Hello and welcome back to our channel Lingua Franca Spoken English. My name is Swati Srivastava and I am here to help you in improving your communication skills. बहुत सारे बच्चे एक कॉमन प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वो ये कि जब भी वो कोई नया वर्ड देखते हैं उसकी मीनिंग को याद करते हैं कहीं पर लिख करके, बट जब बोलने की बारी आती है तो वो भूल जाते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, शायद आपको भी यही प्रॉब्लम होती है ना? अगर हाँ तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्यों ना एक ऐसी टेक्निक फॉलो की जाए, यूज की जाए, जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। तो जो तरीका है ये हमने खुद पे भी अप्लाई किया है और साथ ही साथ बहुत बच्चों को सिखाया हुआ है जो इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते हैं। तो आज ये टेक्निक हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। करना ये है कि जब कभी भी आपको कोई नया वर्ड मिले तो मोस्टली आप लोग उसकी मीनिंग ढूंढ करके लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। बट साथ में एक काम और करना है, सिर्फ मीनिंग रुक करके नहीं रुक जाना है। मीनिंग लिखने के बाद उसके 2 सेंटेंसेस बनाइए आप उसी वर्ड के, और उस वर्ड का ऑपोजिट भी ढूंढ के रखिए। ये टेक्निक अगर आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर बहुत जल्द आप उस वर्ड को हमेशा के लिए याद रख पाएंगे, क्योंकि यही टेक्निक हमने अपने ऊपर यूज की है और बहुत सारे बच्चों को भी बताई थी, तो उनको भी इससे बहुत फायदा हुआ है। अब आप भी ट्राई करके देखिए, क्या पता नेक्स्ट टाइम जब आप बोलना चाहें तो जो आपने वर्ड पुराने रजिस्टर में लिखे हुए थे वो भी याद आ जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ ऐसे वर्ड सीखते हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में काम आते हैं लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो उन सब की मीनिंग्स प्लस सेंटेंसेस दोनों को सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्ड रिलक्टेंट। रिलक्टेंट स्पेलिंग सामने है आपके। रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेंट या नॉट विलिंग टू डू समथिंग, यानी अनिच्छा होना किसी कार्य को करने के लिए या हिचकिचाहट होना किसी काम को करने के लिए। इसके लिए जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस है वो कुछ इस तरह से: ही वॉज रिलक्टेंट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर शी वॉज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर। इसी तरह से आप भी सेंटेंस बनाइए रिलक्टेंट का और लिखिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इनएविटेबल। इनएविटेबल स्पेलिंग आपके सामने है। इनएविटेबल का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी सर्टेन और अनअवॉइडेबल, यानी कोई चीज जो एकदम निश्चित है होना या जिसे टाला ना जा सके। इसका एग्जाम्पल change is inevitable in life, या फिर if somebody does not work hard, failure is inevitable। है ना इजी तरीका है याद करने का। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज overwhelmed। overwhelmed का मतलब to feel too much of pressure or emotion। इसका एग्जाम्पल she was overwhelmed with happiness when she got the job, या फिर he is normally overwhelmed with workload। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए genuine। इसका मीनिंग टू बी रियल, सिंसियर और ऑनेस्ट, यानी सच्चा होना या ईमानदार। फॉर एग्जाम्पल her smile was genuine, not forced। नेक्स्ट इज misleading। misleading मतलब टू गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन, या फिर हिंदी में बोले भ्रामक होना, भ्रम फैलाने वाली चीजें। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मिसलीडिंग पीस ऑफ एविडेंस, या फिर द न्यूज़पेपर वाज फाइंड फॉर गिविंग आउट मिसलीडिंग न्यूज। नेक्स्ट आपके लिए सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या
नोटिसेबल यानी महत्वपूर्ण या कोई ध्यान देने योग्य चीज. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ज्वाइनिंग लिंगुआ फ्रैंका देयर इज अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन हिज स्पोकन इंग्लिश स्किल्स. या फिर दिस इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस. नाउ स्केप्टिकल. स्केप्टिकल का मतलब फुल ऑफ सस्पिशन यानी अविश्वास करना, किसी पर शक करना. फॉर एग्जाम्पल, शी इज वेरी स्केप्टिकल व्हेन इट कम्स टू मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट. या फिर he is skeptical about the promises of the new company. नेक्स्ट आपके लिए discourage. discourage का मतलब to lose courage or to feel frustrated यानी निराश या हताश होना. For example, he was greatly discouraged by the criticism of relatives. या फिर one should not be discouraged so easily. नेक्स्ट आपके लिए repercussion. repercussion का मतलब consequences या फिर results. ये मोस्टली नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है यानी परिणाम या नतीजा किसी चीज का. फॉर एग्जाम्पल, द रिपरकशंस ऑफ ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया आर प्लेंटी. या फिर द रिपरकशन ऑफ केमिकल्स आर समटाइम वेरी सीरियस. एंड द लास्ट वन इज practical, which means convenient or helpful. लॉजिकल यानी सुविधाजनक या तार्किक अगर कोई चीज है उसके लिए हम बोलते हैं प्रैक्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. या फिर वन मस्ट हैव प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स एवरीथिंग. सो देखा आपने कितनी आसानी से हम लोगों ने नए वर्ड्स को यूज करना सीख लिया. आई एम श्योर अब आपको याद रहेगा कि अब आप नए वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हैं. अगर अभी तक आपने पूरा नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज आई सजेस्ट कि सारे वर्ड्स को नोट डाउन करिए, सेंटेंसेस जरूर लिखिएगा. कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं आप, जिससे हमें भी पता चल जाएगा कि आपने सीरियसली सुना है इस पूरे वीडियो को. एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, take care of yourselves. God bless you all. Bye bye.